Dear students, hello, welcome back part 3 of lesson 4 of 8th class। बिपिन बाबू टेंशन में आ गए थे तो उन्होंने क्या बोला, एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं कोशिश कर सकता था। डॉक्टर चंद बोलते हैं कि मैंने उतनी कोशिश की है एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, आपके भी कुछ ऐसे ही ओपिनियन होंगे एंड यू मस्ट हैव बीन ऑफ रांची, शायद आप रांची गए होंगे ड्यू टू सम अननोन रीज़न। कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं कि कई बार दिमाग से ऐसा स्लिप हो जाता है। व्हाट आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट ही करता हूँ कि आप एक बार रांची जाइए और जाकर के उस जगह पर जाइए जहाँ आप ठहरे थे। शायद एक मोमेंट के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो नर्व्स हैं वो आपको, वो आपकी मेमोरी जो है वो आपको वापस याद दिला दे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ की आपको पहले जाकर के नींद लेनी चाहिए और कुछ सिम्टम्स होंगे जो आपको याद आएंगे कि वास्तव में आपको वहाँ जाकर के ही फील हुआ कि हाँ गए थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद में जो ऑफिस से जाने के बाद में गेव सम इंस्ट्रक्शन कुछ दिए और फर्स्ट क्लास टिकट बुक की और रांची के लिए वो सेम इवनिंग निकल पड़े। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ट्रेन से गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची पर गेटिंग ऑफ द ट्रेन नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज, उन्हें याद हुआ कि दैट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो कभी भी वहाँ पर नहीं गया था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आया, एक टैक्सी ली और टाउन में वो थोड़ा सा राउंड लगा करके टैक्सी पर चले गए। एंड ही रियलाइज्ड, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्डिंग्स वगैरह, बाज़ार, मोराबाड़ी हिल और ये सारी जो थी ना, वो कभी भी एक स्लाइटेस्ट एक ट्रिप, हुड्रो फॉल, ये सारा जो था ना, वो जो उनका जिक्र हुआ था, परिमल घोष ने जो जिक्र किया था, ही डिड नॉट बिलीव, उन्होंने ऐसा कोई बिलीव नहीं किया। और सेम टाइम पर ऐसा, ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, सो ही अरेंज फॉर अ टीयर एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो, और उन्होंने काफ़ी याद करने की कोशिश की और हुड्रो फॉल वहाँ पर लेफ्ट फॉर हुड्रो फॉल के लिए निकल गए आफ्टरनून में, दोपहर में। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 बजे लगभग दोपहर में, सेम आफ्टरनून हुड्रो फॉल टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो पिकनिक बनाने आए हुए थे। बिपिन बाबू जो थे वो अनकॉन्शियस थे और बिसाइड ए बोल्डर। व्हेन ही केम राउंड, जब वो आए तो द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू जी ने क्या कहा, फर्स्ट बात जो थी वो यही थी, पहली बात जो थी उन्होंने ये कही थी कि दैट आई एम फिनिश, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा की किरण नहीं बची है। अगली सुबह जो है वो वापस कलकत्ता आ गए और रियलाइज़ किया कि वास्तव में ट्रूली नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई उम्मीद की किरण अब नहीं थी और वो लगभग सब कुछ खोने वाले हैं। हिज विल टू वर्क, काम करने की, और कॉन्फिडेंस और बैलेंसिंग ऑफ माइंड, वो सब कुछ खो चुके हैं। क्योंकि जो मेरा जो इंसिडेंट जो मैं भूल रहा हूँ, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वाज ही गोइंग टू एंड अप, क्या उनका इस तरह से अंत होने वाला है। बिपिन बाबू जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और इससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं सकते थे। वो घर गए, डॉक्टर चंदा को कॉल किया उन्होंने और आफ्टर शॉवर, नहाने के बाद में वो बेड पर गए और एक आइस बैग जो थी ना, उन्होंने अपने माथे पर बर्फ़ की थैली को बांध रखा था। नौकर को बोला कि एक लेटर, ब्रॉट हिम ए लेटर ला करके दें, हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, कि ब्रॉट हिम ए लेटर विच, एक लेटर जो था ना लेटर बॉक्स से लाकर दिया गया, नौकरों ने ला करके दिया किसको, विपिन बाबू को एक लेटर था और एक ग्रीनिश एनवलप था, उसका नेम जो था ना, इन हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, रेड इंक में उनका नाम था। ठीक है, नौकरों ने ला के दिया। अबाउट द नेम इट सेड, उस नाम पर नेम से ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट था और कॉन्फिडेंशियल था। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन के बावजूद बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, बिपिन बाबू को इतना तो था कि चलो ठीक है लेटर तो पढ़ लेते हैं। उन्होंने एनवलप को खोला और उसमें क्या लिखा हुआ था, जो वो पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना, वो पढ़ते हैं, डियर विपिन, कि विपिन ऐसा है कि आप ध्यान से सुनिएगा कि आई हैड नो आइडिया, कि ऐसा कोई आइडिया नहीं था, एंड वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन योर हैज़ दैट इट हैज़ डन, इस तरह का हम नहीं चाहते थे कि जैसे आप अभी हो गए हैं, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वाज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, एक पुराने दोस्त को इस तरह से परेशानी में पाना, और सॉरी अपने दोस्त को, फॉर यू टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, कि अपने पुराने दोस्त को आप इस तरह से मदद के लिए छोड़ दें, आप उसकी मदद नहीं करें, उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, एंड आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास कोई मनी नहीं है, मेरे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और व्हाट आई हैव इट्स इमेजिनेशन, जो भी मैंने किया है वो एक इमेजिनेशन था, एक हिस्सा था जो मैंने
यूज़ किया अनफीलिंग बिहेवियर, ऐसा कुछ बिहेवियर था जो मैंने फील किया। वेल यू ऑल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एंड नॉवल आई हैव रिटन इन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर, एक नॉवल जो है मैंने लिखा है और वो पब्लिशर उसे कंसिडर करेगा। इफ़ यू लाइक्स इट इनफ आई विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और मैं आई विल सी इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट, और अगले कुछ हफ्तों में आप कुछ महीनों में आप मुझे इसे देख पाएंगे। डॉक्टर चंदा जो है वो आए तो विपिन बाबू जो है उन्होंने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे मैं रांची पर उतरा तो वहाँ पर ट्रेन से उतरते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो बहुत कम केसेस में होता है, और इट इज़ अ मेडिकल जर्नल, ये तो बहुत मेडिकल जर्नल है कि अब, यानी उन्होंने डॉक्टर चंदा को भी खुश कर दिया। डॉक्टर चंदा ने क्या कहा था कि आप जाइए और जाकर के एक बार पता कीजिए कि आप वहाँ पर रांची में जाएंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट जो है वो डॉक्टर चंदा ले रहे हैं कि वाओ मैंने आपको बताया था और आप जा कर के वहाँ पर गए और आपने पता किया, रियल में तो बहुत अच्छी बात है। रीज़न ये था कि दैट मैंने आपको भेजा था, विपिन बाबू ने बोला कि सॉरी विपिन बाबू बोलते हैं कि आपने मुझे भेजा था, और इज़ दैट आई हैव अ पेन इन ए हिप, मुझे वहाँ पर रांची पर उतरते वक्त ट्रेन से मुझे हिप पर चोट लग गई, और इफ़ यू प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, क्या आप मुझे पेन किलर कोई दवाई दे पाएंगे मुझे, क्योंकि मुझे दवाई तो बिल्कुल चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ पर हिप पे बहुत दर्द हो रहा है। तो किस तरह से देखिए एक चुन्नी लाल जो उसका पुराना दोस्त था उसकी मदद नहीं की किसने, काफ़ी समय से जो चुन्नी लाल उसका दोस्त उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था लेकिन मदद नहीं की क्योंकि वो बहुत बड़ी परेशानी में था, और परेशानी में मदद न करने के कारण जो है चुन्नी लाल ने ये पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया उसके सामने, और उसका दोस्त जो कि बचपन से उसका दोस्त था, स्कूलिंग टाइम से चुन्नी लाल उसका दोस्त था, उसकी मदद नहीं की, तो ये सारा ड्रामा क्रिएट किया और विपिन बाबू को अंततः क्या कर दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में मैं एक इंसिडेंट भूल रहा हूँ। सो इस स्टोरी में सभी बच्चे ये समझ जाएं कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था कि वो रांची में गए थे और रांची में जा कर के वो रहे थे, दिनेश मुखर्जी के बंगले पर रहे थे। ये सब चुन्नी लाल की एक प्लानिंग थी और चुन्नी लाल ने ही सब ड्रामा क्रिएट किया कि ये बताने के लिए कि विपिन बाबू जो हैं वो मेमोरी में बहुत शार्प है लेकिन वो एक इंसिडेंट को भूल सकते हैं। तो ये सब किसका ड्रामा था? चुन्नी लाल का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।